हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खैर मकदम करता हूँ। फ्रेंड्स, ये चारपाई जो आप टॉपिक देख रहे हैं ये एक इंशाइया है। क्या है? इंशाइया है और रशीद अहमद सिद्दीकी साहब की है तसनीफ़ ये। और फ्रेंड्स, मैं बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले हम लोगों ने जो इंशाइया पढ़ा था गुज़रा हुआ ज़माना, और वो सर सैयद अहमद ख़ान साहब उनके जो है इंशाइया निगार हैं। तो हम लोग जो रशीद अहमद सिद्दीकी साहब हैं उनके हालात ज़िंदगी के बारे में एक और वीडियो हम लोग कर लेंगे, उसमें इंशाअल्लाह ताला उसके हालात ज़िंदगी के बारे में देखेंगे। और चूँकि ये बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं सिर्फ इस इंशाइये को पूरा यहाँ आपको बता देता हूँ। अगर बुक्स हैं तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं और यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। आपको मोबाइल से पढ़ने में ये भी एक आसानी होती है कि आप कहीं भी होते हैं तो आसानी से आपको बुक्स की दरकार नहीं होती और आप आसानी से जो है सुन सकते हैं। तो आइए देखते हैं इंशाइया चारपाई। चारपाई और मज़हब हम हिंदुस्तानियों का ओढ़ना बिछौना है। हम उसी पर पैदा होते हैं और यहीं से मदरसे, ऑफिस, जेल खाने, कौंसिल या आखिरत का रास्ता लेते हैं। चारपाई और मज़हब, कहता है मज़हब जिस तरह इंसान के साथ हमेशा चलता है, चारपाई भी उसी तरह हर चीज़ में, ज़िंदगी के हर शोबे में मज़हब के को ज़हन में रखते हैं इंसान। ठीक उसी तरह चारपाई भी हम हिंदुस्तानियों के साथ है। चारपाई हमारी घुट्टी पर पड़ी हुई है। हम इस पर दवा खाते हैं, दुआ व भीख भी मांगते हैं, कभी फ़िक्र सुखन करते हैं और कभी फ़िक्र कौम। सारा चीज़ जो है चारपाई पर बैठकर हम लोग करते हैं। अक्सर फाका करने से भी बाज नहीं आते हैं। हमको चारपाई पर इतना ही एतमाद है जितना बरतानिया को ICS पर, शायर को काफिया पर और तालिब इल्म को गुलगप्पाड़े पर। चलिए, चारपाई की मिसाल रियासत के मुलाजिम से दे सकते हैं। ये हर काम के लिए नामौजू होता है, इसलिए हर काम पर लगा दिया जाता है। एक रियासत में कोई साहब विलायत पास होकर आए। रियासत में कोई आसामी ना थी जो उनको दी जा सकती। आदमी सूझबूझ के थे। राजा साहब के कानों तक ये बात पहुंचा दी कि कोई जगह ना मिली तो वो लाट साहब से तय कर आए हैं, राजा साहब ही की जगह पर इत्तफाक करेंगे। रियासत में हलचल मच गई। इत्तफाक से रियासत के सिविल सर्जन रुखसत पर गए थे। ये उनकी जगह पर तैनात कर दिए गए। कुछ दिनों बाद सिविल सर्जन साहब वापस आए तो इंजीनियर साहब पर फालिज गिरा, उनकी जगह उनको दे दी गई। आखिरी बार ये खबर सुनी गई कि वो रियासत के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो गए थे और अपने वलीअहद को रियासत की वलीअहद का मुसाहिब बनवा देने की फ़िक्र में थे। यही हालत चारपाई की है। फ़र्क सिर्फ ये है कि इन मुलाजिम साहब से कहीं ज़्यादा कारामद होती है। फ़र्ज़ कीजिए आप बीमार हैं, सफ़र आखिरत का सामान मुयस्सर हो या ना हो, अगर चारपाई आपके पास है तो दुनिया में आपको किसी और चीज़ की हाजत नहीं। दवा की पुड़िया तकिए के नीचे, जो सांदे की देगची सरहाने रखी हुई, चारपाई से मिला हुआ बोल वो बुराज का बर्तन, चारपाई के नीचे मैले कपड़े, बच्चों के खिलौने, झाड़ू, आतिश आस आस जो रुई के फाए, कागज़ के टुकड़े, मच्छर भंगे, घरिया, मोहल्ले के दवा, एक दो बच्चे जिनमें एक आध ज़ुकाम खसरे में मुब्तला। अच्छे हो गए तो बीवी ने चारपाई खड़ी करके गुसल करा दिया और ना आपके दुश्मन उसी चारपाई पर लबगोर लाए गए। हिंदुस्तानी घरानों में चारपाई को ड्राइंग रूम, सोने का कमरा, गुसल खाना, किला, खानका, खेमा, दवाखाना, संदूक, किताब, घर, शिफा खाना, सबकी हैसियत कभी कभी बायक वक्त वरना वक्त वक्त पर हासिल रहती है। कोई मेहमान आया, चारपाई निकाली गई, इस पर एक नई दरी बिछा दी गई जिसके तह के निशान ऐसे मालूम होते हैं जैसे किसी छोटी सी आरजी कॉमेंडो और नालियों से बहुत से मालिकों में बांट दिया गया है। और मेहमान साहब में अचकन टोपी, बैग, बच्ची के बैठ गए और थोड़ी देर के लिए मालूम करना दुश्वार हो गया कि मेहमान बेवकूफ़ है या मेज़बान बदनसीब। चारपाई ही उनका मुंह हाथ धुलवाया और खाना खिलाया जाएगा। इसी चारपाई पर ये सो रहेंगे। सो जाने के बाद उन पर से मच्छर मक्खी इस तरह उड़ाई जाएगी जैसे कोई फेरी वाला अपने खांचे पर से झाड़ू नुमा मोर छल से मक्खियाँ उड़ा रहा हो। चारपाई पर सूखने के लिए अनाज फैला दिया जाएगा जिस पर तमाम दिन चिड़ियाँ हमले करती, दाने चुगती और गालियाँ सुनती रहेगी। कोई तकरीब हुई तो बड़े पैमाने पर चारपाई पर आलू छीले जाएंगे। वाह, मुलाजमत में पेंशन के करीब होते हैं
तो जो कुछ रुखसत जमा होती रहती है उसको लेकर मुलाजमत से सुबुकदोश हो जाते हैं। इस तरह चारपाई पेंशन के करीब पहुंचती है तो उसको किसी काल कोठरी में दाखिल कर देते हैं और उस पर साल भर का प्याज का ज़ख़ीरा जमा कर दिया जाता है। एक दफ़ा देहात के एक मेज़बान ने प्याज हटाकर उस खाकसार को ऐसी ही एक पेंशन याफ्ता चारपाई पर उसी काल कोठरी में बिछा दिया था और प्याज को चारपाई के नीचे इकट्ठा कर दिया गया था। उस रात को मुझ पर आसमान के इतने ही तबक रोशन हो गए थे जितने सारी प्यासों में छिलके थे, और यकीनन 14 से ज़्यादा थे। चारपाई एक अच्छे बक्स का भी काम देती है। तकिए के नीचे हर किस्म की गोलियां जिनके इस्तेमाल से आपके सिवा कोई वाकिफ़ नहीं होता, एक आध रुपया, चंद ढेले पैसे, स्टेशनरी, किताबें, रिसाले, जाड़े के कपड़े, थोड़ा बहुत नाश्ता, नक्श सुलेमानी, फहरिस्त दवाखाना, सम्मन और जाली दस्तावेज़ के कुछ मसौदे, ये सब चारपाई में आबाद मिलेंगे। मैं एक ऐसे साहब से वाकिफ़ हूँ जो चारपाई पर लेटे लेटे उनमें से हर एक को, उजाला हो या अंधेरा, इस सेहत के साथ आंख बंद करके निकाल लेते हैं कि फिर रख देते। जैसे हकीम नाबीना साहब मरहूम अपने लंबे चौड़े बक्स में से हर मर्ज़ की दवाएं निकाल लेते और फिर रख देते थे। हुकूमत भी चारपाई पर से होती है। ख़ानदान के करता धरता चारपाई ही पर विराजमान होते हैं। वहीं से हर तरह के काम जारी होते रहते हैं और गुनाहगार को सज़ा भी वहीं से दी जाती है। आलात सज़ा भी हाथ पाँव ज़बान के अलावा डंडा, जूता, तामलुट भी है जिन्हें अक्सर फेंक कर मारते हैं। ये इसलिए तौक़ीफ़ करने में गुस्से का तावमद्धम ना पड़ जाए और इन आलात को मुजरिम पर इस्तेमाल करने के बजाय अपने पर इस्तेमाल करने की ज़रूरत ना महसूस होने लगे। चारपाई ही खाने का कमरा भी होती है। बावर्ची खाने से खाना चला और इसके साथ 5-7 छोटे बड़े बच्चे, इतनी ही मुर्गियाँ, 2-1 कुत्ते बिल्ली और बेशुमार मक्खियाँ आ पहुँची। सब अपने करीने से बैठ गए। साहब खाना सदर दस्तरखान है। एक बच्चा ज़्यादा खाने पर मार खाता है, दूसरा बदतमीज़ी से खाने पर, तीसरा कम खाने पर, चौथा ज़्यादा खाने पर और बकिया इस पर के इनको मक्खियाँ खाई जाती है। दूसरी तरफ बीवी मक्खी उड़ाती जाती है और शौहर की बदज़बानी सुनती है और बदतमीज़ी सहती जाती है। खाना ख़त्म हुआ, शौहर शायर हुए तो हाथ धोकर फ़िक्र सुखन में चारपाई ही पर लेट गए। कहीं दफ्तर में मुलाजिम हुए तो इस तरह जान लेकर भागे जैसे घर में आग लगी हो, और कोई मजहबी आदमी हुए तो अल्लाह की याद में किलवला करने लगे। बीवी बच्चे बदन दबाने लगे। चारपाई हिंदुस्तान की आब व हवा, तमद्दुन व मुआशरत, ज़रूरत और ईजाद का सबसे भरपूर नमूना है। हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के मानिंद ढीली ढाली, शिकस्ता हाल, बेसरुसमा, लेकिन हिंदुस्तानियों की तरह गालिब और हुक्मरां के लिए हर किस्म का सामान राहत फराहम करने के लिए आमादा, कोच और सोफ़े के दिलदादा और ड्राइंग रूम के असीर इस राहत व आफ़ियत का क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं जो चारपाई पर मुयस्सर आती है। शोरा ने इंसान की खुशी और खुशहाली के लिए कुछ बातें मुंतखब कर ली है, मसलन सच्चे दोस्त, शराफत, फरागत और गोशाए चमन। हिंदुस्तान जैसे मुल्क के लिए ऐशो फरागत की फ़हरिस्त इससे मुख्तसर होनी चाहिए। मेरे नज़दीक तो सिर्फ़ एक चारपाई इन तमाम लवाज़िम को पूरा कर सकती है। रशीद अहमद सिद्दीकी। तो फ्रेंड्स, ये थे इंशाअल्लाह रशीद अहमद सिद्दीकी साहब का इंशाअल्लाह निगार हैं चारपाई के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।